विनीता चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं आइज़ोम्स न्यूज़। आज हमारे साथ जो स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं उनको आपने कई सारे सीरियल्स जैसे कि कुछ तो है तेरे मेरे दरमिया और हाफ मैरिज में ज़रूर देखा होगा, और साथ ही साथ आपने इनको कई सारी फिल्मों में भी ज़रूर देखा होगा, जैसे कि ज़रा हट के ज़रा बच के। तो मैम का आज बहुत बहुत स्वागत है आइज़ोम्स में। वेलकम बहुत मैम। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो मैम मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि मैम आपने कब और कैसे सोचा कि आपको एक्टिंग में ही अपना करियर बनाना है? आपको किससे इंस्पिरेशन मिली? तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये मैंने खुद तो नहीं सोचा। जब मैं बहुत छोटी थी, लगभग 5-6 साल की, तभी से मैं लगातार थिएटर कर रही हूँ, रेडियो नाटक कर रही हूँ, मंच पर परफॉर्म कर रही हूँ एक बाल कलाकार के रूप में। तो इसमें तो किसका श्रेय होगा? मेरे माता पिता का। वो लोग वैसे थे तो अलग करियर में, वो कलाकार नहीं थे लेकिन कलाकार हृदय थे। तो हम सभी भाई बहनों को इसकी शिक्षा मिली होगी, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ बच्चे होते हैं जो किसी चीज़ की ओर अग्रसर हो जाते हैं, तो मैं बस उसमें आगे बढ़ी। स्कूल में भी मैंने तय कर लिया था, कुछ भी ऐसा नाटक होता था, रेडियो नाटक बहुत करती थी मैं। भाषा पर पकड़ अच्छी थी, हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में। तो एक ग्रेजुअल प्रोग्रेशन था, ये कॉन्फिडेंस मुझ में आ गया कि जब कोई पूछता था तो मैं कहती थी कि मैं एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट बनूंगी, क्योंकि मैंने भरतनाट्यम भी सीखा था, मैं परफॉर्म भी करती थी, मैं एक्टिंग भी करती थी। तो वो एक ग्रेजुअल प्रोग्रेशन था। और उसके बाद फिर मैंने ट्रेनिंग ली, मैंने थिएटर किया, बड़े बड़े लोगों के साथ थिएटर किया। लेडी श्री राम कॉलेज में हबीब तनवीर के साथ थिएटर किया, फिर रॉबिन दास, संजय उपाध्याय, बहुत लोगों के साथ। तो फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा भी गई। तो हाँ, मतलब मेरे लिए वो बहुत एक कैजुअल सा निर्णय नहीं था, बहुत सीरियस निर्णय था, और इस पर मैंने बहुत सीरियसली काम किया और करती आई हूँ, और मैं ट्रेनिंग को महत्व देती हूँ। मैम जैसे कि आपने सीरियल्स में भी काम किया है, थिएटर्स में भी काम किया है, तो जाहिर सी बात है कई सारे चैलेंजेस भी आए होंगे, तो कोई एक दो चैलेंज जो शेयर करना चाहें? टेलीविज़न एक चैलेंजिंग काम है, काफ़ी चैलेंजिंग काम है, क्योंकि आप बंधे हुए हैं 12 घंटे आप तो काम करते ही हैं। कई बार अगर टेलीकास्ट इशू है तो आप 14-15 घंटे भी काम करते हैं, और आप पूरे हेयर मेकअप गेटअप में होते हैं, आप समय के 1 घंटे पहले पहुंचते हैं, तो आप बहुत डूब के काम करना पड़ता है। तो वो काफ़ी चैलेंजिंग है। मुंबई जैसे शहर में जहाँ डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, बारिश बहुत होती है बीच बीच में 3-4 महीने, तो बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस। हमने गाड़ी बंद हो जाना, वहाँ पे लोग वेट कर रहे हैं कि आप आइए जल्दी टेलीकास्ट, इस तरह के चैलेंजेस तो एज एन एक्टर बहुत हुए हैं। एक जो सबसे बड़ा चैलेंज एक एक्टर के जीवन में होता है, चाहे वो मुंबई में हो, चाहे देश के दुनिया के किसी कोने में हो, उसे बार बार अपने आप को सिद्ध करना पड़ता है, री इन्वेंट करना पड़ता है। आपने सर्टन 10-15 कैरेक्टर्स किए, कोई एक होगा जिसे लगेगा कि नहीं, आप एक बार प्लीज़ हमें करके उसे ऑडिशन दीजिए। तो वो एक चैलेंजिंग, हमारा हर दिन चैलेंजिंग है। कई बार हम 3-3 ऑडिशन देते हैं। मुझे अगर कोई किरदार, कोई स्क्रिप्ट समझ में आ गया, मुझे अच्छा लगा, तो मैं ईगो या कोई ऐसा इशू नहीं पालती, मैं उस पर मेहनत करके काम करके दिखाती हूँ। और उसके बाद वो तय करें, चैनल तय करें, वो जो वहाँ डायरेक्टर्स हैं वो तय करें कि उस एड में, उस टेलीविज़न शो में, उस OTT शो में, उस फिल्म में मुझे लेंगे या नहीं। तो इट्स अ चैलेंजिंग जर्नी, नो डाउट। मैम आपने हिंदी और मैथिली दोनों लैंग्वेजेस के फिल्म में काम किया है, तो सबसे ज़्यादा टफ कौन सी लैंग्वेज में काम करना रहा आपके लिए? भाषा की पकड़ अच्छी है मेरी, हिंदी, अंग्रेज़ी और मैथिली। अगर भाषा की बात कहूँ तो मैं टफ़ नहीं है, ये तीनों पर पकड़ अच्छी है। और अगेन आप इसका मैं अपने एजुकेशन और अपने अपब्रिंगिंग को ही श्रेय दूंगी, क्योंकि हमारे घर में हमारे आसपास पढ़ने, लिखने, सुनने की बहुत टेंडेंसी रही है, और मुझे लगता है एक एक्टर को पढ़ना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति लेखन कर सके, लिख सके, लेकिन पढ़ना तो पढ़ तो सकते हैं। तो हम लोगों ने कविताएं पढ़ी, हमने कहानियाँ पढ़ी, हमने ऑटोबायोग्राफीज़ पढ़ी, हमने किताबें पढ़ी हैं। तो वो एक सतत निरंतर काम है जो मैं करती हूँ, और वो ऑब्जर्वेशन और एक एक्सपीरियंस को भी ऐड करता है। तो हाँ, मतलब भाषा मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग नहीं है। मैम पहले थिएटर, फिर सीरियल्स, फिर मूवीज़, इन सब के बाद अब OTT प्लेटफॉर्म, तो मैम कितना टफ है या कितना सिंपल है इसमें काम करना OTT प्लेटफॉर्म? तो देखिए, हम लोग फ्रीलांसर्स हैं, वो बड़ा नेचुरल प्रोग्रेशन है, नेचुरल है। कोई अगर कहे कि मैं टीवी नहीं करता या मैं सिर्फ टीवी करती, ये कहना बड़ा मुझे अनुचित सा लगता है, क्योंकि हम तो फ्रीलांसर्स हैं ना।
हमें अच्छा काम करना है, चाहे वो टेलीविज़न पे अच्छा काम हो रहा हो, चाहे स्टेज तो हमारे हाथ में भी, हम कई बार खुद स्क्रिप्ट चुनते हैं, खुद अडेप्ट करते हैं, स्टेज पर अच्छा काम, क्योंकि फूहड़ ख़राब बकवास काम भी तो हो रहे हैं। चाहे वो OTT हो, क्या OTT पूरा का पूरा अच्छा है? नहीं, OTT में भी मैं अच्छा काम करना चाहती हूँ, वो OTT हो, फिल्म हो, कहीं भी हो। तो हाँ, एक समय पे जब टेलीविज़न बहुत ज़्यादा भारी हो रहा था मेरे लिए और मुझे बहुत सारी फिल्मों के ऑफर्स आ रहे थे, मैंने कई सारे, आपने ज़रा हटके का नाम लिया, मैंने कई सारी फिल्में की हैं, मिलन टॉकीज़, बद्रीनाथ की दुल्हनिया, काबूम, ऐसे करके, और कई शॉर्ट फिल्में मैंने बहुत सारी की हैं। तो जब मैं लव स्टोरीज़ नेटफ्लिक्स पर किया, वो भी एक छोटी सी फिल्म ही थी। तो जब आप इस तरह का काम करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि अरे थोड़ा बेहतर काम है, थोड़ा रन ऑफ द मिल नहीं है। तो हाँ, इस तरीके से अगर सोचें तो हाँ, मुझे फिल्म और वेब सीरीज़ में वो लिबर्टी मिला, नो डाउट। मैम, ऐसे बहुत से लोग हैं जो आने वाले टाइम में थिएटर्स करना चाहते हैं, सिनेमाज में काम करना चाहते हैं, तो आपके अकॉर्डिंग उनमें क्या एबिलिटीज़ होनी चाहिए? भाषा पर पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि अभी भी अगर आप गुजराती या मराठी या तमिल थिएटर नहीं कर रहे हैं, आप अगर हिंदी और अंग्रेज़ी करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले भाषा पर पकड़ होनी चाहिए, पढ़ना लिखना चाहिए, और ट्रेनिंग बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ट्रेनिंग आप नहीं कर सके, मान लीजिए आप ग्रेजुएट हैं किसी एक सब्जेक्ट में, लेकिन आप करना चाह रहे हैं ये, तो कम से कम आप थिएटर ग्रुप तो ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। आप उसकी चीज़ें सीख सकते हैं, क्योंकि थिएटर में आप एक्टिंग के कम से कम छोटी छोटी बातें तो एलिमेंट्स तो समझ सकते हैं। अलग अलग थिएटर ग्रुप ज्वाइन करिए और नाटक देखिए, परफॉर्मेंस देखिए, क्या नहीं करना है ये सीखेंगे, क्या करना है वो तो सिखा देता है इंसान कि हमको क्या करना है, लेकिन क्या नहीं करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यस, ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और भाषा पर पकड़ होना और सही एटीट्यूड, डिसिप्लिन, बहुत सारी चीज़ें हैं एक्चुअली। थैंक यू सो मच मैम, आज आइजोम्स में आने के लिए। मैम ने बहुत ही गहराई से और अच्छे शब्दों में हमें बताया कि किस तरह से अगर हम आने वाले समय में कोई थिएटर ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर सिनेमा में जाना चाहते हैं तो हमें किस तरह से काम करना होगा। कैमरा पर्सन अमन के साथ मैं विनीता चतुर्वेदी, आइजोम्स न्यूज़।